अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। आज पहली सहरी है और मैं सहरी के लिए उठी हूँ और उससे पहले मैंने सारा टेबल जो है वो सेट किया। और जैसे कि आप लोगों से वादा था मेरा कि मैं सहरी और अफ्तारी की रूटीन चाहे थोड़ी थोड़ी शेयर करूँ लेकिन ज़रूर शेयर करूँगी। और जो जो चीज़ें मंगवाई हैं वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और जो क्रॉकरी जो चीज़ें मैंने आप लोगों से कहा था उसी तरह से मैं रखूँगी इंशाल्लाह। यही मेरी कोशिश है कि ये मेरा जो भी आप लोगों के साथ एक ताल्लुक़ है ये इस तरीके से ही बना रहे और पूरा रमज़ान हम इसी तरह एक दूसरे के साथ जो है ना वो सहरी और अफ्तारी जो है वो शेयर करें। और रूटीन और जो भी हम लोग एक इबादत कर रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, जो भी है वो सारा कुछ आप लोगों से शेयर कर सकूँ। चलें जी, अब लेट्स स्टार्ट टू वर्क। सबसे पहले मैं उठी हूँ क्योंकि अभी मैंने बच्चों को नहीं उठाया। टेबल मैंने सेट किया है। टेबल सेट करने के बाद दही, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो दही ज़रूर चीनी के साथ खाते हैं, क्योंकि अभी लस्सी का आपको पता है मौसम नहीं है तो वो दही खाते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो सालन ज़रूर लेते हैं, चाहे भुजिया बना लें चाहे कीमा हो, जो भी सालन हो ना उन्हें पसंद है वो ज़रूर पराठे के साथ ना सहरी में जो सालन पसंद करते हैं। फ्राई अंडे मैं बनाती हूँ साथ में और पराठे हो जाते हैं। सहरी जो है ना हमारी बस इसी तरह से है, लेकिन ये कि बड़ा मज़ा आता है पराठे के साथ फ्राई अंडा हो या सालन हो तो मज़ा आ जाता है। बस अब हम मेरी सहरी तकरीबन तैयार है। अब मैंने सबको उठाया है, सब आ जाएं और सहरी करें, क्योंकि आपको पता है ना पहले रोज़े में थोड़ी सी बंदे को रूटीन सेट करते करते ना लगता है टाइम। आज मुझे ना थोड़ा सा लग रहा है कि अभी पहला रोज़ा है ना तो आहिस्ता आहिस्ता ही रूटीन सेट होगी ना। अब मैं कुछ ताज़े पराठे जो हैं वो भी साथ साथ बनाती जा रही हूँ कि जो बना चुकी हूँ आप लोग शुरू करें और साथ साथ जो है मैं बाकी चीज़ें भी तैयार करती जा रही हूँ। अब मेरी कोशिश यही है कि जो सहरी की रूटीन है ना वो थोड़ी सिंपल रखें। अफ्तारी में आपको पता है थोड़ा सा हो जाता है तमाम, अफ्तारी में हर बंदे की होती है मेरी पसंद की चीज़ ये बने, मेरी पसंद की चीज़ वो बने, तो वो ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और मैं रखती भी हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद कुछ चीज़ें पसंद होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं पसंद होती। तो कोशिश करती हूँ कि हर एक की पसंद की ना एक एक चीज़ तो ज़रूर बन जाए ना, ताकि सब इंजॉय करें, सब अच्छा सा एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें और खाने की टेबल पे एक रौनक भी हो जाए। और आपको पता है रमज़ान तो है ही रौनकों का महीना, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी रौनकें इसी तरह इंशाल्लाह पूरे महीने में चलती रहेंगी। अफ्तारी जो है ना वो अब मेरी इंशाल्लाह ताला जो है ना मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अफ्तारी के बाद ना अपना व्लॉग जो है वो डेली बेस पे आप लोगों से शेयर किया करूँगी। सहरी अब हमारी डन हो गई है, सहरी हो चुकी है, बस मैंने भी अब सहरी कर ली है, क्योंकि मैं सहरी एंड में ही करती हूँ, क्योंकि सबको साथ साथ जो है ना वो ताज़ी चीज़ें देनी, फिर ये घर की जो होती है ना हेड मदर उसी ने करना होता है, आपको पता है। तो बस ये अब सहरी तकरीबन हो गई। अब मैं बर्तन जल्दी जल्दी समेटूँगी, क्योंकि आपको पता है फिर साथ ही अज़ान की आवाज़ आ जानी है और फिर जल्दी जल्दी से नमाज़ हो रही। लेकिन उससे पहले मैंने ना साथ ही चाय रखी हुई थी। अब मेरा दिल था मैं चाय पी लूँ। चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो गले में थोड़ी सी रहती है तकलीफ़ इन दिनों, और दूसरा एक चाय से ना मुझे बस एक कह लो ना एक बड़ी एनर्जी सी फील होती है। तो ये कप्स भी मैंने आपको बताया था, ये कप्स मैंने मंगवाए थे जो मैंने स्पेशली रमज़ान के लिए रखे हुए थे कि रमज़ान में मैं यूज़ करूँगी। मैं टू पेयर, मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं पेयर में ही मंगवाती होती हूँ, क्योंकि हमारे घर में और कोई चाय पीता नहीं है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने पीनी होती है, तो मेरे जो कप्स हैं वो पेयर में ही होते हैं। तो बस अब हम चाय इंजॉय कर रहे हैं, चाय ख़त्म होती जानी है और साथ सब ने वॉशरूम्स की तरफ, किसी ने कोई पेस्ट कर रहा है, कोई वज़ू कर रहा है। तो बस यही सिलसिला जी, यही रौनकें और यही बहारें पूरे रमज़ान हर घर में होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस ये कि चाय मैं ख़त्म करती हूँ, उसके बाद वॉशरूम की तरफ फिर पेस्ट करूँगी और वज़ू करके अपना जो है ना वो सारा सिलसिला जो है नमाज का, इबादत का शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना इसमें सहरी में, नमाज के बाद तस्बीह ज़रूर आदत एक बना लें, एक तस्बीह की आदत और एक कुरान पाक का कोई आप पारा पहला शुरू करें, चाहे शुरू के एक दो सफ़ों से शुरू करें, लेकिन पढ़ना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता सा उन जो उन सफ़ों को, पेजेस को बढ़ाते जाएं और इस तरह से आपकी जो ना एक कुरान पाक को भी पढ़ने की ना एक आदत बन जाएगी। तो कोशिश करें कि रमज़ान में इबादत के साथ साथ आप तस्बीह भी करें। तस्बीह इबादत में तस्बीह को और कुरान पाक को लाज़मी बना लें, सिर्फ नमाज ही इबादत में नहीं, तस्बीह और जो है ना हमारी कुरान पाक की तिलावत वो ज़रूर आप शामिल करें। अब मेरा यही ज़हन था, अच्छा मुझे भूल गया था, मैंने सारे ना जायनमाज़ धो के साफ़ करके ना अलमारी में ही रखे हुए थे उधर। ये मेरे ड्राइंग रूम में मैंने एक कबर्ड बनाई, उसमें रखे हुए हैं। तो आज मेरा दिल यही हुआ कि मैं ना इनको रखती ही लाउंज में हूँ, क्योंकि सब बच्चे सब हम घर वाले लाउंज में ही होते हैं।
सहरी के टाइम में भी, अफ्तारी के टाइम पे भी। तो मेरा यही दिल है कि मैं वहीं रखूं, ताकि ये कि सब वहीं से उठाएं, नमाज़ पढ़ें, और उधर ही वापस एक जगह पे ही मैंने एक टेबल बना ली है लाउंज में ही, तो वहीं रखूँगी। अब मैं बेटी के साथ लगी हूँ, मैंने कहा फटाफट निकालें बेटे, क्योंकि ये मैं मेरे मस माइंड से स्किप हो गया था। मैंने धो के ना ड्रॉर में रख लिए थे, बस निकालना मैं भूल गई। अब यही दिल है कि इसको रखती हूँ ताकि सामने होंगे, वहीं से हम लोग पढ़ेंगे नमाज, और इस तरह से आसानी वही काम करें ना जो अब पूरा रमज़ान आपके लिए आसानी हो, ना कि आप बार बार अलमारियों में रखें, फिर अलमारी से निकालें, फिर अलमारी में रखें, वो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने अब ना एक टेबल लाउंज में ही रख ली है। अभी मैं बल्कि आपको दिखाऊंगी, उसी टेबल पे ना इस साइड पे पड़ा हुआ है। हम लोग सारे यहीं जाए नमाज, और जो भी हमारी मेरी और बेटी की नमाज चादर है, चादर मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि आप लोग मोस्टली हम लोग जो है ना रूटीन में नाइट सूट्स में होते हैं, लाइक ट्राउज़र में, नाइट सूट मीन ट्राउज़र शर्ट्स में होते हैं बच्चे भी। तो मेरा ये नमाज चादर का ये फ़ायदा होता है, उससे पूरी बॉडी कवर हो जाती है, तो कपड़े फौरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट नमाज चादर ली, पूरी बॉडी अप टू टो जो है ना, वो हेड टू टो वो सारी की सारी कवर हो जाती है। बड़ी ज़बरदस्त है मुझे नमाज चादर मैंने मंगवाई हैं, 3-4 मंगवा ली थी। अब मैं और मेरी बेटी यूज़ करती हैं। तो बस अब जी अज़ान का टाइम हो गया, रोज़ा बंद हो गया, सहरी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पहले रोज़े की पहली सहरी जो है वो आज हो गई। मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने बस अब नमाज के लिए जानमाज़ बिछा ली हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो लड़के और या मर्द होते हैं उनके जानमाज़ थोड़ा सा, मेरे बेटे को मैंने सिखाया हुआ ना, तो वो थोड़ा सा आगे डालने के बजाय ज़्यादा ही आगे डाल लेता है। लेकिन ये कि ये चीज़ हमारे मज़हब में भी है, और मैंने जिस तरीके से बड़ों को फॉलो करते देखा है, मैं भी वैसे ही बच्चों को भी बताती हूँ। तो मैंने बेटे को कहा है कि आप जल्दी जल्दी नमाज़ के लिए तैयारी करो। वो भी नमाज़ के लिए कर रहा है, और बेटी ने भी नमाज चादर पहनी। ये देखिएगा, ये नमाज चादर है, पूरी बॉडी माशाल्लाह माशाल्लाह कवर हो जाती है, और बड़ी ही इतनी आसानी से, इतने आराम से हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। चलें जी, अब मेरी अफ्तारी का टाइम शुरू हो गया है। ये टाइम है तकरीबन मेरा असर का टाइम है, ज़ोहर और असर के दरमियान का तकरीबन टाइम है, क्योंकि गैस का आपको पता है शेड्यूल चेंज हो गए हैं सारे। 3 बजे गैस आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज सारी ना एक रूटीन सेट की। सबसे पहले मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रखे हैं, फ्रूट्स निकाले हैं, क्योंकि मुझे ये होता है फ्रूट चाट पहले बन जानी चाहिए, फ्रिज में चली जाए ना वो ठंडी हो जाती है। फिर उसके बाद चटनियाँ, इस तरह की चीज़ें वो मैंने मिक्स की। चटनी में आपको मैंने बताया था कि मैंने किस तरीके से जो चटनी के जो क्यूब्स बना के वो फ्रिज में रखे हुए हैं। एक क्यूब निकालूंगी, दही पड़ा हुआ है, सहरी के टाइम का मैंने रखा होता है लाजमी ना चटनी के लिए, क्या ज़रूरत होती है अलग से एक दोबारा चटनी के लिए मंगवाए। मैंने थोड़ा सा निकाल के पहले ही रख लेती हूँ ना, वो फिर आसानी हो जाती है। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, मैं एक क्यूब निकाल के बाकी फ़ौरी वापस इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आपको पता है ये फ्रीज़ हुए होते हैं, और ज़रा सी नमीन में आ जाए ना तो वो चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ ना क्यूब्स। अच्छा, अब मैंने पकौड़ों का सामान भी तकरीबन तैयार कर लिया है। ये देखिएगा, ये मैंने पकौड़ों का सामान, चिप्स और जो भी चीज़ें उनके लिए फ्राइज़ के लिए चाहिए थे वो काट के रखी है। फ्रूट निकाला है, चटनी को मैंने दही में रख दिया है, उसके क्यूब को, वो खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आराम से ना मिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये अब सारा सामान मैंने इसलिए पहले इकट्ठा किया ताकि मैं अब फ्रूट चाट काटूँगी, और साथ साथ जो है ना वो सारी आपको भी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। अच्छा, आज वैसे ना मुझे इतना हेक्टिक नहीं लगा। पहले होता था ना कि बंदा अंडे बॉयल हो चुके हैं, वो मैंने कहा पहले छील के और साफ़ करके रख लूँ पहले। अच्छा, मुझे लग रहा था कि रमज़ान है ना पहला रोज़ा, सम टाइम मुझे पहले रोज़े जो है ना 1-2 दिन में रूटीन सेट होते लगती थी, लेकिन आज माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात है ना, कोई भूख की एहसास होता है, ना प्यास का एहसास हुआ, ना गर्मी लगी, तो बड़े मज़े से हम लोगों ने ना काम कर लिया। सबसे पहले सोचा मैंने फ्रूट काटूं, फ्रूट चाट पहले डन हो जाए ना, ये रख ले बना के, ठंडी करने होने हो जाए, तो एक काम बहुत बड़ा ही काम है। आपको पता है एक फ्रूट को काटना और फ्रूट चाट बनानी एक इटसेल्फ बहुत बड़ा काम है। तो ये मैंने कहा पहले सबसे पहले ना मैं फ्रूट्स को काटूं। अच्छा, एक बात आप लोगों ने दिमाग में अपने रखनी है और भूलना नहीं है बिल्कुल भी, कि सहरी और अफ्तारी की रूटीन को करते करते आप लोग अपनी इबादत को, अपनी नमाज को स्किप नहीं करना। अच्छा, मैं उठी हूँ, मैं सहरी के बाद सो गई थी। बेटे ने मेरे स्कूल जाना था क्योंकि उसका भी रोज़ा था, तो वो तैयार हुआ और वो स्कूल चला गया, इसलिए मुझे उसके लिए नहीं उठना पड़ा। मैं तकरीबन 12:30 के करीब उठी हूँ। दोपहर में ज़ोहर का टाइम होने वाला था, पर थोड़ी देर के बाद मैंने ज़ोहर पढ़ी है, और फिर मैं गैस के इंतज़ार में थी कि मे भी आ जाए। फिर मैं थोड़ी देर लेट ही रही हूँ कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि नमाज़ भी हो गई है तो कितना कोई मसला नहीं है।
फिर मैं उठी हूँ और ज़ोहर पढ़ने के बाद असर और ज़ोहर के दरमियान में तकरीबन गैस आई है, फिर मैंने ये काम शुरू कर लिया। तो अब ये कि आपने अपनी नमाज स्किप नहीं करनी बिल्कुल किसी सूरत में। कोशिश करें कि काम तो चलते ही रहने हैं, काम आगे पीछे भी हो जाएंगे, लेकिन ये कि नमाज स्किप नहीं करनी। जिस वक्त गैस आए तब आप अपने घर का काम भी किचन का कर लें। तो ये जी अब मेरी जो है फ्रूट चाट रेडी होती जा रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि फ्रूट चाट मैं किस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बहुत ही एक बड़ा ही एक ज़बरदस्त सा है तरीका। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, आसान भी लगता है मुझे और हमेशा से बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तरीका मैं वही करती हूँ जो मेरे घर में यूज़ होता है या मेरे घर वालों को पसंद है। आप भी अपने जिस तरीके से अपनी फ्रूट चाट बनाते हैं या जिस तरीके से आपके घर वालों को आपके हाथ का जायका पसंद है, जिस तरीके से वो पसंद करते हैं वैसे ही बनाएं। हाँ, दिखाने का या बताने का मकसद ये होता है कि अगर आप थोड़ी सी चेंज ला सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि कोशिश करें कि उसी तरह बनाएं जिस तरह आपके घर वालों को पसंद है। क्योंकि अगर लेकिन मेरी एक बात है ना, मेरे बच्चों में ये है कि अगर उन्हें थोड़ी सी रेसिपी को चेंज करके बना के दूँ ना तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर भी कर देती हूँ कि अगर आप लोग चेंज करना चाहें तो सम टाइम चेंज भी बच्चों को या घर वालों को पसंद आती है। तो वाई नॉट चेंज हम करें और थोड़ा सा रेसिपी को थोड़ा डिफरेंट कर लें। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ मैंने आपको बताया था कि बड़ी ही अच्छी मेरे घर आई थी, तो मैंने उन्हें रखा हुआ था साफ़ करके, अब मैं काट रही हूँ। और इससे देखिएगा फ्रूट चाट जो है ना, क्रीम चाट, सॉरी मैं बना रही हूँ क्रीम चाट। तो क्रीम चाट में ना कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, इतना खूबसूरत रेड कलर और सारा। और साथ में मेरा दिल है थोड़ा सा कॉकटेल ऐड कर दूँगी, कॉकटेल डालूँगी, रेजन्स डाल लूँगी, किशमिश, उससे बड़ा मज़े का ना क्रीम चाट में टेस्ट आ जाता है। और बस इसे बाउल में निकालती हूँ और जल्दी जल्दी से काम को ख़त्म करती हूँ। ये देखिएगा। अच्छा, मेरी बेटी कहती मामा आप स्ट्रॉबेरी ज़्यादा डाल रही हैं। मैंने कहा बेटे मुझे दिल कर रहा है ना, होता है ना समटाइम आपको किसी चीज़ को देख के दिल करता है कि ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा ऐड हो तो मज़े की लगेगी। तो मैंने यही बेटी से कहा, मैंने कहा आज मेरा दिल कर रहा है कि स्ट्रॉबेरीज़ का कलर ना इसमें क्रीम चाट में ज़्यादा सा आए तो अच्छा भी लगता है। आपको पता है कलर कितना खूबसूरत रेड, आजकल स्ट्रॉबेरीज़ अच्छी भी बहुत आई हुई है मार्केट में ना। तो मेरे पास आ भी बहुत ज़्यादा गई। तो मेरा यही कि वेस्ट क्यों करना है, उसको यूज़ करें, उसको खाया जाए। और अच्छी हेल्दी भी होती है, ये बात नहीं है कि एक फ्रूट है उसकी बड़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें अफ्तारी और सैरी में जिसके हेल्थ बेनिफिट्स हों, जिससे रोज़ा रखने वालों में एनर्जी लेवल डाउन ना हो, एनर्जी उनसे बहाल हो। ऐसी चीज़ें बच्चों को दें, खुद खाएँ कि जिससे एक तो आपकी फ़िटनेस भी रहे और दूसरा आपके ना एनर्जी लेवल जो है ना वो भी बहाल रहे। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें बनाऊँ जो हेल्थ में बच्चों को ना हेल्थ इशू जो भी हों, जैसे वीकनेस फील हो रही है वो ना हो, बच्चे सेहत में रहें और रोज़ा भी रख सकें। क्योंकि आपको पता बेटा मेरा भी काफ़ी छोटा है लेकिन वो रोज़ा नहीं छोड़ता माशाल्लाह। वो 3 साल से रोज़ा नहीं छोड़ रहा, अब वो 7th में है आई थिंक सो। वो 4th में था या 5th में था, तब फ़र्ज़ भी नहीं थे, हम मना भी करते थे लेकिन वो रोज़ा नहीं छोड़ता था माशाल्लाह माशाल्लाह। नमाज के साथ वो रोज़ा रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत 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 अच्छे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत और ज़िंदगी वाला बनाए, ताबेदार बनाए, फरमा बरदार बनाए और सबके बच्चों को अल्लाह पाक उनके लिए, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये मेरी फ्रूट चाट डन वाले प्रोसेस में आ गई है। मतलब अब इसकी थोड़ी सी ना सेटिंग मेरा दिल है, जैसे नहीं ऊपर ऊपर से टचिंग करते हैं वो वाली दिल है, वो करके इसको जल्दी जल्दी फ्रिज में रखूँ। बाकी काम भी अभी बहुत सारा पड़ा है, वो भी करने वाला है। तो छोटा छोटा काम है लेकिन आपको पता है ना छोटे छोटे काम जो ना वो ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। तो बस अब मेरी बेटी कहती है अब ये क्या करने लगी। मेरा दिल था कि एक स्ट्रॉबेरी ना दरमियान में उसको लगा के अच्छा सा सेट कर दूँ। रेजन्स मैं भूल गई थी, अब मेरा ज़हन है कि रेजन्स भी थोड़े से इस पर डालूँ। रेजन से हो जाएगा इसका ना बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसमें ना। तो बस ये फ्रूट चाट रेडी हो गई। अब ये बेटी को कह रही थी मैं इसे जल्दी से आप फ्रिज में रख दो ना। अगर आप इस तरह से ना स्ट्रॉबेरी को काट के ऊपर सेट कर लेते हैं ना तो उससे और मज़ीद जो है ना वो अच्छा सा कलर आ जाता है फ्रूट चाट में, सॉरी क्रीम चाट में। मैं बार बार फ्रूट चाट कह देती हूँ, फ्रूट ही है ना, है तो फ्रूट चाट ही लेकिन क्रीम एडेड है ना, क्रीम मायनीस डाली है तो इस वजह से थोड़ा सा उसे हम यही कहते हैं कि फ्रूट चाट है लेकिन है ये क्रीम चाट। ये देखिए जी बड़ा प्यारा माशाल्लाह तैयार हो गई है हमारी क्रीम चाट। अब मैं इसे फ्रिज में पहुंचाऊंगी और अब जल्दी जल्दी से बाकी किचन के काम जो है ना उनको समेटते हैं फटाफट, ताकि शाम होने से पहले पहले ना मेरा दिल है मैं ना असर जब पढ़ूँ ना तो मेरा काम तकरीबन डन हो चुका हो। उसके बाद ये कि आधा घंटा बंदा थोड़ा सा आराम करता है। फिर जो फ्राइंग का काम है ना वो बिल्कुल मैं आधा घंटा पहले करती हूँ, अफ्तारी से आधा घंटा पहले फ्रेश फ्राई बंदा कर लेता है सारी चीज़ें ना। अंडे छील के अब रखूँगी, अंडे छील के काट के रखूँगी
क्योंकि मेरे ना हस्बैंड को अंडे वाले पकोड़े बहुत पसंद है, मेरे बेटे को मिक्स पकोड़े बहुत पसंद है, जैसे पालक हो गई और सारी आलू प्याज पालक, वो मिक्स पकोड़े पसंद करता है। मेरे हस्बैंड जो है वो अंडे वाले पकोड़े पसंद करते हैं। ये देखिए चटनी जो है ना, वो जो क्यूब था, आइस जो क्यूब था वो मेल्ट हो गया। तो कितनी अच्छी चटनी तैयार होगी, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी उस दिन कि मैंने इस वजह से चटनी बना के रख ली है कि बस हमने कुछ नहीं करना, जस्ट दही में वो रख देना, खुद ही मेल्ट हो जाना, थोड़ी देर के बाद मिक्स करके आप उसको जिस भी बाउल में सर्व करना आप रख लें। ये मेरा तरीका है। अब देखिए इससे मुझे चटनी कूटनी नहीं पड़ी, ये काम मेरा जो है ना तकरीबन ख़त्म ही हो गया समझे। अब मैंने पालक सारे मसाले आलू प्याज डाल के मिक्स पकौड़ों में डाल चुकी हूँ, रख दिए। अब इसके बाद मैं अंडे वाला जो पकौड़ा है उसके जो है वो मसाला तैयार करूँगी। ये सारी चीज़ें मैं तैयार करके इसलिए चाह रही हूँ कि मैं असर पढ़ूँ ना तो तसल्ली से जाके अंदर आराम से असर पढ़ूँ, और उससे पहले मैं ये काम करके चली जाऊँ। असर पढ़ने के बाद थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ, आधा घंटा, फिर उसके बाद आधा घंटा जो आखिरी वाला होता है उस पर मैं फ्राइंग कर लेती हूँ। ये देखिएगा अंडे वाले पकोड़े में ना अच्छा मैं थोड़ा सा ना वो दादल मिर्च डालती हूँ और साथ में थोड़ी सी कलवंजी डाल लेती हूँ। उससे ना अंडे वाले पकोड़े का बड़ा प्यारा सा ना फ्लेवर आता है जब वो बनते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं बेटी को ही कहती कि बेटा मेरा किचन में बस हो गई है, अब आप ना जल्दी से टेबल लगा लो। अब टेबल सारी सेटिंग मेरी बेटी करेगी, क्योंकि मैंने उसे माशाल्लाह माशाल्लाह सारा सिखाया है, उसे सब आता है। अब ना टेबल सेटिंग उसे एक एक चीज़ पता है, ग्लासेस कौन से लगाने हैं, किस जगह रखनी है, किस तरीके से। लेकिन अगर वो थोड़ी सी चेंज भी करती हैं तो अच्छी लगती है। तो मुझे यही था, मैंने कहा बेटे आपने टेबल सारा खुद लगाना है, तो मैं बाकी किचन का करती हूँ। आपको पता है ढेरों काम हो जाते हैं, हालांकि कितने सारे काम मैंने रमज़ान से पहले कर लिए हुए थे, लेकिन ये जो सर्व करना बनाना फ्रेश, ये भी इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। और फिर रोज़े के साथ आपको पता है एनर्जी वैसे ही डाउन होना शुरू हुई होती है। जो आखिरी आखिरी टाइम होता है ना, आपको पता है बंदा वैसे पूछ रहा होता है कितना यार टाइम रह गया रोज़ा खुलने में। तो ये कह रही हूँ ना कि हर बंदे की एक लेवल होता है एनर्जी का उस टाइम बिल्कुल डाउन पे। तो लेकिन ये कि शुक्र है माशाल्लाह मेरे साथ मेरी बेटी है, तो मुझे बड़ी हेल्प हो जाती है। एक बहुत ज़्यादा बड़ी मदद होती है जो आपके साथ एक घर में बच्चा हो या हेल्पर हो ना। तो बस बेटी को कहा था टेबल सेट करो। उसको टेबल सेट करने के लिए सबसे पहले उसको क्या यही था कि मामा मैं टेबल जब सेट करूँगी ना मैं लाइट्स ऑन करूँगी। मैंने कहा आपको जो अच्छा लगता है जैसे लगता है आप कर दो टेबल को अच्छा सा सेट। तो मेरे साथ फिर आओ, फिर मैं जल्दी जल्दी फ्राइंग करती हूँ और आप सारे प्लेटर्स में ना सारी चीज़ें सेट करवा दो ना। ये देखिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त उसने टेबल लगा रही है, मैं खुश हो गई हूँ देख के। अच्छा मैंने ना ये नहीं देखा था पहले ना उसने किस तरीके से सेट किया, क्योंकि ये सारी वीडियो भी उसने खुद ही बनाई है। क्योंकि वो कहती थी मामा आप आराम से अपने किचन का समेट लें पीछे से काम, और मैं जो है ना ये सारा टेबल मैं लगाऊंगी। अच्छा ये बड़ी खूबसूरत मुझे लास्ट ईयर मैंने मंगवाई थी, मुझे अब याद नहीं कहाँ से मंगवाई थी। खजूर की प्लेट है ना, खजूर के लिए ऊपर रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। और लेकिन इतना अच्छा मटेरियल है, लास्ट ईयर भी हमने यूज़ किया है, इस दफ़ा मैंने यूज़ किया क्योंकि इस दफ़ा वाली मेरी अभी तक पहुंची नहीं है जो मैंने नई मंगवाई थी। तो फिर मैंने कहा बेटे ये भी बिल्कुल न्यू पड़ी है, इसको यूज़ करते हैं कुछ दिन। तो इसमें ना वो असल में दरमियान में ना मेरी बेटी टिशू रखती है, कहती मामा मुझे होता है कि जो उसका मटीरियल है ना गोल्ड में वो ख़राब ना हो जाए। और वैसे भी आपको पता है मैं ना खजूरें वॉश करा के ही यूज़ कराती हूँ। मुझे ये होता है कि खजूर जो है ना इस तरीके से ना रखी जाए। अच्छा अब बेटी को ये कहा था कि आप खजूरें रखो जल्दी जल्दी से, और ना मैं सोच रही थी कि अब इसके बाद ना मैं असर अपनी पढ़ लूँ ताकि असर मेरी ना थोड़ा लेट ना हो जाए। मुझे होता है कि असर और मगरिब के दरमियान में जो गैप है ना वो होना ज़रूर चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए ज़रूर। आप भी असर और मगरिब के दरमियान ना एक वक्फ़ा रखा करें, उससे ही होता है थोड़ा सा आपको आराम करने का टाइम मिल जाता है। तो मेरा यही दिल है कि मैं असर और मगरिब के दरमियान में गैप इस करके थोड़ा सा आराम करूँ, फिर उसके बाद मैं ना आपको पता जो फ्राइंग का काम है ना जो आखिरी घंटा है वो भी बड़ी भगदड़ मचती है, यकीन करें बहुत भगदड़ मचती है। ये देखिएगा अच्छा खजूरें मैंने ना 3-4 तरह की लाई होती हूँ। आप सोचते होंगे 3-4 तरह की क्यों लाई होती हैं, क्योंकि मेरे बेटे को किसी और तरह की पसंद है,
वो उसे ममरूम पसंद है, मेरी बेटी को सॉफ्ट वाली पसंद है, मेरे हस्बैंड को हार्ड वाली पसंद है। मतलब इस तरह करके ना हमारे घर में तो हर बंदे की एक अपनी पसंद है। तो इस वजह से मेरी बेटी ना थोड़ी थोड़ी जो है ना हर तरह की लगा देती है। वो ये कहती है मामा ये सबसे मुश्किल होता है। फिर मैंने यही उसे कह रही थी, मैंने कहा सब एक तरह की खा लिया करो तो मुझे आपको भी प्रॉब्लम ना हो। मैं तो कितने अरसे से ये चीज़ें कर रही हूँ, अब आप करती हो ना, अब आपको पता चला है। लेकिन ये कि हर एक बंदे की अपनी जब चॉइस होती है ना, अपनी पसंद होती है, तो काम वाकई बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात और शेयर भी करनी है कि आपको जैसे पता है कि पहला अशरा शुरू हो चुका है। तो पहला अशरा जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह अशरा रहमत होता है। इसमें आप लोग जितना जितना जो है ना आप पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, जो भी आप पढ़ सकते हैं तस्बीहात वो पढ़ें। तो मेरी ये कोशिश होती है कि इसमें मैं हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ती हूँ ज़रूर ना, तो इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ती हूँ। आप लोगों ने भी ज़रूर पढ़नी है, ठीक हो गया। अच्छा, आज मैं ना एक नई रेसिपी जो है ना मेरे बेटे की फ़रमाइश है, ये पहले मैंने वैसे बनाई है घर में, लेकिन आज मैं पहली दफ़ा सेकंड टाइम जो है ना वो रिपीट कर रही हूँ। ये कुरकुरे चिकन है जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। पहले मैं सबसे पहले कॉर्नफ्लावर में मिर्च, जो दादर मिर्च और नमक डाल कर ना उसको अच्छी तरह से कोटिंग करती हूँ कॉर्नफ्लावर की। पहले उसको मैं मैरिनेट वैसे कर चुकी थी, सिरका, लेमन, सारे मसाले लगा के उसको मैंने तकरीबन काफ़ी देर पहले ना मैरिनेट कर लिया हुआ था। फिर कॉर्नफ्लावर और उसकी कोटिंग करके पानी सिंपल ले लेना आपने, ताकि पानी की जब इसको हमने कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करनी है, फिर हमने इसके बाद उसके ऊपर पानी का लाजमी एक लेयर लेनी है। फिर हम लोग जो है ना वो कुरकुरे लगाएंगे। ये देखिएगा, उससे ये होगा जो कॉर्नफ्लावर लगाया ना वो अच्छी तरह से चिकन के ऊपर ना चिपक जाएगा। और जिस तरह की हमें मोटी कोटिंग चाहिए ना वो भी अच्छी उसके ऊपर स्टे करेगी। मुझे लग रहा था कि कॉर्नफ्लावर ये जो कुरकुरे है ना थोड़ा सा क्रश नहीं सही हुआ, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था मामा ज़्यादा आपने क्रश नहीं करना, मुझे थोड़ा सा उसमें चाहिए ज़्यादा फॉर्म में बड़ा चाहिए। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा मज़ीद से क्रश किया और अब मैं उसकी कोटिंग कर रही हूँ, और हाथ से ही कोटिंग करनी है ताकि वो अच्छा चिपक जाए और टेस्ट फ्लेवर जो है ना क्या कमाल का आना है ना। ये भी मुझे पता है क्योंकि एक दफ़ा मैं पहले ये ट्राई कर चुकी हूँ। तो सेकंड टाइम मेरा यही दिल था आज बच्चों का सालन रोटी का किसी या राइस का किसी चीज़ का दिल नहीं था। वो यही चाह रहे थे कि हमें जो है ना चिकन किसी फॉर्म में भी बना के दें, पीस बना दें या जो भी। फिर मेरे माइंड में फ़ौरी आया कि मेरे बेटे को कुरकुरे चिकन बहुत पसंद है। ये बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी है कुरकुरे चिकन, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने क्या करना है, चिकन को पहले आपने सिरका, लेमन, सारे मसाले जो भी आपको पसंद हैं कट लगा के उसको मैरिनेट कर देना लगा कर। फिर उसके बाद जब वो मैरिनेट हो जाए 2 से ढाई घंटे, आपने कॉर्नफ्लावर पहले कोटिंग करनी है, फिर पानी लगाना है, फिर आपने कुरकुरे जो है ना उसके ऊपर कुरकुरे की कोटिंग कर देनी, फिर फ्राई करना है। चलें जी, बैक टू आ जाए टेबल। अब मेरी बेटी ऐसा ऐसा चीज़ें जैसे जैसे मैं क्योंकि असर का टाइम मैंने नैप ले लिया, थोड़ा सा नैप क्या लेना था, कमर सीधी की, क्योंकि मगरिब के टाइम से मैं आधा घंटा पहले ना फ्राइंग शुरू कर देती हूँ। तो अब जी मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने कुरकुरे चिकन रखा। और अच्छा, कुरकुरे चिकन जो अब आपने बनाना ना, आंच बिल्कुल आपने मीडियम टू लो रखनी है, मीडियम टू लो, हाई नहीं, मीडियम टू हाई नहीं, मीडियम टू लो, ताकि मीडियम और लो के दरमियान जो एक होती है ना उसमें ये फ्राई हो और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। बहुत ज़बरदस्त और टेंडर चिकन बनेगा, क्योंकि पहले से मैरिनेट लेमन और सिरके के साथ हो चुका था, तो जूसी टेंडर चिकन बनेगा। लेकिन अब देखिएगा आप, चूल्हे की आंच भी मैंने बहुत स्लो रखी हुई है कढ़ाई के नीचे ना, ये सारे वही कुरकुरे चिकन फ्राई हो रहे हैं ना। और दूसरी तरफ मेरा दिल था मैं फटाफट जो है ना, ये मैं एक रेसिपी मैं बना रही हूँ, ये मैंने आप लोगों को शेयर भी की थी, इसकी डिटेल रेसिपी आज मैं फ्राई कर रही हूँ। ये जी मैंने बनाए चिकन चीज़ कबाब, चिकन चीज़ कबाब बहुत आला ये भी बनते हैं। ये इसकी रेसिपी मेरे व्लॉग्स में है, रमज़ान प्रिपरेशन वाले व्लॉग्स में है इसकी चिकन चीज़ कबाब की, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े की ये भी बनती है, और देखें कलर कितना शानदार आया ना। और अभी भी मेरे जो है ना कुरकुरे चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, क्योंकि कुरकुरे चिकन को थोड़ा टाइम लगना है। मैंने आपसे ये कहा था मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है और उस पर टाइम लगेगा। अच्छा, मैंने अब जैसे जैसे कुरकुरे जो है चिकन है वो बन रहा है, तो मैंने सोचा बाकी चीज़ें जल्दी जल्दी फ्राई कर लेती हूँ, टाइम वेस्ट ना करूँ। आपको पता है ये टाइम बड़ा शॉर्ट सा होता है, आधा घंटा सिर्फ होता है और फटाफट इसमें फ्राइंग करनी होती है। अब कुरकुरे चिकन मेरा रेडी हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना क्रिस्पी मज़ेदार यम्मी कुरकुरे चिकन जो है रेडी हो गया है। अब मैं उसको प्लेटर्स में जो है वो शिफ्ट कर रही हूँ। प्लेटर्स में मैंने आप बटर पेपर लगाई। ये प्लेटर्स मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में शेयर किए थे, जो कि डेकोर
क्रॉकरी और न्यू उसमें डेकोर में मैंने चीज़ें लाई थी, उसमें मैंने उस व्लॉग में शेयर भी किए। और बटर पेपर मैंने लगाया और साथ साथ चीज़ें फ्राई होती जा रही हैं और जल्दी जल्दी से प्लेटर्स में शिफ्ट होती जा रही हैं। और ये अब टेबल की तरफ जाएंगी। आपको पता है ये टाइम शॉर्ट भी होता है और इसमें बड़ी एक अजीब सी ना लगी होती है सबको कि फटाफट जो है ना वो सारी तैयारी हो जाए। और मेरा भी यही दिल होता है कि आप फटाफट जो है ना वो सारी चीज़ें तैयार करो और अपना काम जो है ना वाइंड अप करके टेबल पे पहुंच जाए, ताकि सब हम इकट्ठी दुआ कर सकें। आपको पता है ये टाइम दुआ का भी होता है। कोशिश क्या करें कि 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले अपनी फ्राइंग हर चीज़ कंप्लीट करके टेबल पे पहुंच जाएं और सब मिलकर दुआ करें। अब ये आखिरी जो मेरा काम रह गया था ना, ये रह गए थे अंडे वाले पकौड़े। अच्छा, अंडे वाले पकौड़े फ्राई करते हुए मुझे बहुत डर लगता है, हमेशा से लगता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत मिसहैप हो चुका है। एक दफ़ा इसका जो ऑयल है ना वो इसने पटाखा मारा और मेरे हाथ पे गिर गया। उसके बाद से मैं हमेशा से खौफज़दा होती हूँ और ये मैं बड़े एहतियात से और बाद में करती हूँ। ले जी, सारी मेरी अफ्तारी तैयार हो गई है, टेबल पे डिस्प्ले हो गई है। अब हम दुआ करेंगे और साथ ही जो है ना वो रोज़ा अफ्तार हो जाएगा। ये थी मेरी सारी रूटीन आज की। इंशाल्लाह ताला आपको जो है बहुत पसंद आई होगी। होपफुली आपसे नेक्स्ट भी मिलूँगी और इसी तरह रमज़ान की जो सारी सहरी की और अफ्तारी की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।